अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नासिर अली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह 1506 LV वाईफाई बॉक्स को रिकवर कर सकते हैं अगर आपका डिश रिसीवर रेड लाइट पर जा चुका है या लोड पर रुक चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद बासानी सिर्फ USB ड्राइव की मदद से अपने डिश रिसीवर को रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको किसी लोडर टूल या RS-232 केबल की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल एंड तक देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। तो आप बआसानी अपने घर में सिर्फ USB की मदद से अपने रेड लाइट वाले रिसीवर को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, बाज़ औक़ात हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे होते हैं, लाइट चली जाती है या किसी भी वजह से रिसीवर ऑफ हो जाता है, तो हमारा जो रिसीवर है वह या तो रेड लाइट पे चला जाता है या लोड पे आके रुक जाता है। मीन कि उसकी यहाँ LED पे यहाँ ये लोड आ जाता है या रेड लाइट आ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह 1506 LV वाईफाई वाले जितने भी बॉक्स हैं उनको USB की मदद से कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप 2 मिनट में इस रिसीवर को रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें एक फ़ाइल चाहिए होती है इस रिसीवर को रिकवर करने के लिए, जिसे rom.bin फाइल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से rom.bin फाइल को अपने पास डाउनलोड कर लेना है। उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद अपने USB में कॉपी कर लेना है, USB या फ्लैश ड्राइव में। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, ये जो rom.bin फाइल आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे उसको जिस USB ड्राइव में कॉपी करना है उस USB ड्राइव में बाकी कोई फोल्डर या कोई चीज़ ना हो। आप USB को खाली कर लें। ठीक है, मुकम्मल ये आपने इसको एम्प्टी कर लेना है। ठीक है, एम्प्टी करने के बाद जो rom.bin फाइल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से मिलेगी उसको आपने इस USB ड्राइव में कॉपी कर लेना है। फ्रेंड्स, इस USB ड्राइव में आपने कोई फोल्डर नहीं बनाना है, डायरेक्ट इस USB ड्राइव में आपने rom.bin फाइल को कॉपी करना है। ठीक है, अगेन बता दूं फ्रेंड्स, आप जिस USB ड्राइव में rom.bin फाइल को कॉपी करना चाहते हैं उसको मुकम्मल एम्प्टी कर लें, खाली कर लें, उसमें कोई भी फाइल या फोल्डर ना हो। तो आपने सिर्फ rom.bin फाइल को इसमें रखना है और rom.bin फाइल जो है उसको किसी फोल्डर में नहीं रखना है, डायरेक्ट USB में कॉपी करना है। ठीक है फ्रेंड, ये तो पहला स्टेप हो गया। तो फ्रेंड, जब आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से rom.bin फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, उसमें USB ड्राइव में कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, अपने डिश रिसीवर को ऑफ करना है और USB ड्राइव को अपने डिश रिसीवर की USB पोर्ट में लगा देना है। ठीक है, USB पोर्ट में लगाने के बाद फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, अपने डिश रिसीवर को आपने ऑन करना है। जैसे ही आप अपने डिश रिसीवर को ऑन करेंगे फ्रेंड्स, आपका डिश रिसीवर USB से रीड करेगा फाइल को और लोडिंग स्टार्ट कर देगा। पहले लिखा आएगा अरेज डेटा, जब अरेज डेटा 100% हो जाएगा उसके बाद वो rom.bin फाइल को आपको डिश रिसीवर की फ्लैश के ऊपर राइट करना स्टार्ट कर देगा। जब 100% राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, आपने इंतज़ार करना है। जब 100% राइट हो जाएगा, आपका डिश रिसीवर ऑफ होगा, तो आपने डिश रिसीवर के साथ जो USB ड्राइव लगाई होगी उसको आपने रिमूव कर देना है। जैसे आप रिमूव करेंगे, आपका डिश रिसीवर स्टार्ट होगा तो आपका डिश रिसीवर ओपन हो जाएगा और उसका जो मेन्यू है वो सामने आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। बाकी फ्रेंड्स, इसका मुकम्मल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करना है उसको देखने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर आप स्टेप बाय स्टेप उर्दू में भी इंग्लिश में भी आपको मुकम्मल हमने समझाया है। अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट लिखी है, उस पोस्ट को आप स्टडी करके भी इसको रिकवर कर सकते हैं। बाकी rom.bin फाइल अगर आप सन प्लस लोडर से इसको रिकवर करना चाहते हैं, 1506 का सन प्लस लोडर भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। तो मुकम्मल डिटेल जानने के लिए फ्रेंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, वहां से जाकर आप उस पोस्ट को रीड करें और उस तरीके से अपने डिश रिसीवर को रिकवर करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।